साथियों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आइए साथियों, हम लोग फटाफट से उन 25 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न बनने वाला है। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी फटाफट से नीचे लाइव चैट में आंसर बताइए, इनमें से किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया, इसको अगर बीचों बीच से काटते हैं तो इसको बोला जाता है 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। तो ये हमारा अर्थ और ये विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा ये 22 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। तो सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखना है। और लावा क्या है, तो पृथ्वी के बाहर जो आता है उसको लावा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लावा आंसर नहीं होगा। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप ना करें, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, तो देखिए जितनी भी नदियां ये पूरा पश्चिम की ओर बहती है वो अपना जल अरब सागर में गिराती है। जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, ये भारत का नीचे साइड का मैप हो गया। तो ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती है तो यहाँ पे अरब सागर में अपना जल गिराती है और वो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसके उदाहरण हो गया नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए सी ऑप्शन में ताप्ती दिया हुआ है। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और वो अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, तो हिंद महासागर। चलिए आगे देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और प्यारे साथियों, 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो सबसे पहले यमुना नदी, ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान जो है कहाँ से है, तो याद रखिएगा बंदरपूछ। कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड बंदरपूछ से उद्गम स्थान है यमुना नदी। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी क्या है, तो सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है कि कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन चारों ऑप्शन में से किसके निकट से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से। आगे देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से है।
तो साथियों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय पर्वत, और ये भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत। जबकि अरावली की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा जाता है, जो कि गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ है? तो राजस्थान में। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। हिमालय पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखें साथियों, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वलित पर्वत के और उदाहरण है जैसे कि आल्पस पर्वत, ये भी वलित पर्वत है। और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछे तो एंडीज है। ध्यान रखना, एंडीज पर्वत श्रेणी ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आगे देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन, जिसका अन्य नाम क्या है? तो K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 यानी 8611 मीटर है। और ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। चलिए आगे देखिए, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग सबसे पहले क्लास टाइम को नोट कीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको यहाँ पर इसी तरह से लाइव चैट के साथ क्लास दी जाती हैं। तो अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन क्लास कीजिए, फिर देखिए आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी जो है, याद रखिएगा, ये कंचनजंगा है। और ये कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। चलिए आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? 12 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, बहुत ही जल्द जो नीली वाली लूसेंट बुक है उससे 500 प्रश्नों का मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो सेशन आपसे मिस ना हो। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? तो याद रखना हिमालय पर्वत श्रेणी, हमने आपको ऊपर ही बताया था। चलिए आगे देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? अब यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न और बताते हैं। देखिए, कपास की बात करें तो ये सबसे अधिक काली मिट्टी में उपजाई जाती है। और काली मिट्टी का अन्य नाम पूछे तो क्या है? लिख लीजिए, रेगुर मृदा। बार बार पूछा जाता है रेगुर मृदा। और इस काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में, इसलिए कपास की खेती पूछे सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में ही। चलिए आगे देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, सभी को ध्यान रखें। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, नासिक की बात करें तो याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है गांधी सागर। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको डेली कॉपी में लिखते जाना है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा और वो नोट्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा, इसलिए लिखने का प्रयास जरूर करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लानोज। चलिए आगे देखिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है।
तो 20 का आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर पोंग बांध निर्माण हुआ है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। और साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बट साथियों पीडीएफ में आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको आंसर कॉपी में खुद लिखना है। तो यहाँ पर 21 का सही जवाब हो जाएगा व्यास नदी पर पोंग बांध है। केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है केवलादेव अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य में है। बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ये क्यों प्रसिद्ध है। तो 23 का आंसर जो भी बच्चे यहाँ पे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो 24 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।